हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद बीएल में। 11 जून 2020 करंट अफेयर्स में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को किसे किया गया है? रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आर के चेट्टी पंडितपति 2002 ने इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आर के चेट्टी पांडिपति। बात हुई दोस्तों नासा की। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जो आप सभी को पता है, और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और जिसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? गुजरात। गुजरात राज्य जो FSSAI के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 की, उसमें शीर्ष स्थान फर्स्ट पायदान पर रहा है। तो अब जो ऊपर वाले 3 टॉप राज्य है उनके नाम बता देता हूँ मैं। तो एक पहले नंबर पर स्थान पर तो रहा है गुजरात, और सेकंड स्थान पर अपने सबसे छोटा राज्य गोवा रहा है, और थर्ड स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ रहा है। बात हुई थी FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। FSSAI की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2011 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रीटा टियोटिया इसके वर्तमान अध्यक्ष है। बात हुई थी दोस्तों गुजरात राज्य की, जिसकी राजधानी आप सभी को पता है गांधीनगर है, और वर्तमान मुख्यमंत्री CM कौन है? विजय रूपाणी, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? विक्रमनाथ। और गुजरात के एक पड़ोसी देश आप सभी को पता है पाकिस्तान, और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य आप सभी को पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। 182 आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट भी कितनी है? 182 सेंटीमीटर, 182 फीट। यह आपको याद रखनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी हाइट 182 रखी गई है। गुजरात की समुद्री तट की रेखा, जो सबसे लंबी भारत की तटीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, कितनी बनाता है? 1214 किलोमीटर। और गुजरात के जो नेशनल पार्क है इम्पोर्टेंट मुख्य नेशनल पार्क, गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन, और ये गुजरात के नेशनल पार्क। और आप सभी को पता है कि कर्क रेखा गुजरात राज्य से गुजरती है, और कर्क रेखा अन्य 8 राज्यों से भी गुजरती है, जो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन दिवस कब मनाया गया? 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जो व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए यह हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या थी? विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम क्या थी? एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इसकी थीम होगी। अब जून के अन्य इंपॉर्टेंट डे है जो आपको बता देता हूँ मैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वृक्षकांड। और 1 जून को और क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून को माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। कब हुई थी तेलंगाना की राज्य स्थापना? 2 जून 2014 को। और अन्य इंपॉर्टेंट जो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम आपको याद रखना है जैव विविधता। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? ऋण प्रदान किया है।
तो किस राज्य को क्या है? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। अब पश्चिम बंगाल को यह ऋण क्यों प्रदान किया है? तो यह कोविड-19 की स्थिति को निपटने और विकासात्मक कार्यों को करने के लिए यह राशि दी गई है विश्व बैंक द्वारा वेस्ट बंगाल को। बात हुई थी दोस्तों विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए। तो जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हो गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है, जो अमेरिका की राजधानी। और वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? अंशुला कांत जिसके, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। बात हुई थी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के बारे में बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी। जिसकी राजधानी आप सभी को पता है कलकत्ता है, और मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। और वेस्ट बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या है? टीबीएन राधाकृष्णन। और वेस्ट बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य आप सभी को पता है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के 3 पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। और वेस्ट बंगाल की राजकीय पशु क्या है? बंगाल बाघ। और राजकीय पक्षी क्या है? किंगफिशर। और राजकीय वृक्ष क्या है? डेबिल का वृक्ष। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 42। और राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है, जो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं और जीवन रेखा भी कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए। और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी गुजरती है, जो अन्य 8 राज्यों से भी गुजरती है, जो अभी मैंने ऊपर बता दिया था। एक बार रिपीट हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे ये कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू ने एथलेटिक गोमती मारिमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने, एआईयू ने गोमती मारिमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब गोमती मारिमुथु तमिलनाडु राज्य की से बिलोंग करती है। और बात हुई थी एआई की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट, जिसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 2017 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्रेट क्लोथियर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको। हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में। बात हुई, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो आपको बता देता हूँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, आप सभी को पता है ये। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल। और इसके डायरेक्टर कौन है? ऋषिकेश सेनापति। और बात हुई थी रोटरी इंडिया की, सॉरी यहाँ पे रोटरी इंडिया होगा, रोटरी इंटरनेशनल नहीं होगा, रोटरी इंडिया होगा यहाँ पर, जिसकी स्थापना हो गई थी 1905 में। और इसके संस्थापन कौन है? पॉल पी हैरिस। और वर्तमान सीईओ कौन है? जॉन हेको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्क डेनियल मालाने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या रखा गया? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य, जो कहाँ पर चलाई गई है? केरल राज्य के अंदर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी IL&FC ने 50% की हिस्सेदारी बेची है? तो किस राज्य सरकार ने बेची है? गुजरात ने। बात हुई थी दोस्तों IL&FC की, किसकी बात हुई? IL&FC की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है, जिसकी स्थापना हो गई थी 1987 में, 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? उदय कोटक जी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? CS राजन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस आईआईटी के छात्रों ने फ्लाईजी ऐप मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो किस आईआईटी के छात्रों ने किया है? आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब फ्लाईजी मोबाइल ऐप क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इस कोरोना महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। और बात हुई थी आईआईटी गुवाहाटी की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी आप सभी को पता है, जो असम में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो किसने किया है? एडीआई ने अभी जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो जियो प्लेटफॉर्म एक रिलायंस कंपनी का हिस्सा है। बात हुई थी एडीआई की, तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, यूएई की राजधानी, यूएई संघ की राजधानी है। और इसके संस्थापक या सीईओ कौन है? शेख हमेद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है? तो किसने किया है? डीआई-80 ने ये फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है। तो यह स्प्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर कोई व्यक्ति है अपने हेल्थ केयर वर्कर तक कर सकता है। इस स्प्रे का, कीटाणुनाशक स्प्रे का प्रयोग। बात हुई थी डीआईएटी की, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 को। और इसका हेडक्वार्टर का है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसकी वाइस चांसलर कौन है? इसके वाइस चांसलर है सीपी रामनारायण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? 5%। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। अब S&P रेटिंग विथ क्या है? ग्लोबल रेटिंग। जो S&P ग्लोबल रेटिंग है, ये अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके संस्थापन कौन है? जेम्स मैकग्र। और वर्तमान सीईओ कौन है? डागलस पीटरसन इसके वर्तमान अध्यक्ष को सीईओ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, किस कंपनी ने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है? हीरो मोटोकॉर्प। हीरो जो साइकिल की कंपनी है, मोटरसाइकिल की, इसने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म ई शॉप लॉन्च किया है। बात हुई थी हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके एमडी या सीईओ कौन है? पवन मुंजल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है? कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश हुआ है? अमेरिका। दोस्तों कौन सा देश हुआ है? अमेरिका, जो हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आया है क्रिस्टोबाल, उससे प्रभावित हुआ है। बात हुई थी यूएसए की, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, आप सभी को पता है। और अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी को पता है। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम नासा। और इसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में हो। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका में कांग्रेस संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी, आप सभी को पता होनी चाहिए ये। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्जुन चरण शेट्टी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो यह कौन थे? पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे दोस्तों। अर्जुन चरण शेट्टी का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे? पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब दोस्तों आज वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो।
और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो नए मत बने रहे। हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद BL को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।